सोचो जरा, अगर अपने ही जमीन पर अपना हक छिन जाए तो कोई कितनी देर चुप बैठ सकता है। आज की कहानी उन लोगों की है जिन्हें हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ वे ट्राइबल रिबेल बोला गया, लेकिन ये थे भारत के पहले रेवोल्यूशनरीज। 1850 के आसपास सांथल कम्युनिटी झारखंड और बिहार के पहाड़ों में रहती थी। नेचर उनके लिए माँ थी, पेड़ उनके मंदिर और जमीन उनका परिवार। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थी सिर्फ एक चीज, प्रॉफिट। ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लगाया और सांथल गांव उनके लिए सिर्फ नंबर्स बन गए। महाजनों, मनी लेंडर्स ने इंटरेस्ट के नाम पर खून चूस लिया। जिस जमीन पर वो पेड़ लगाते थे, अब उस पर लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ द क्राउन। जब उनके जंगल कट गए और घर छिन गए तो वो मजबूर हो गए मजदूरी करने पर। सोचो, जो अपनी जमीन का मालिक था वो अब दूध पानी के लिए बेगार कर रहा था। बस फिर हुआ वो मोमेंट जहां इंसान से बागी निकला। सिद्धू और कन्हू मुर्मू, दो भाई, ने आवाज लगाई, अब नहीं झुकेंगे। हर गांव में ढोल बजे और संथल कुल का ऐलान हुआ। 10,000 आदिवासी योद्धाओं ने बाण और भाला लेकर निकले। ब्रिटिश सोच रहे थे ये सिर्फ एक आदिवासी उथल पुथल है, पर वो भूल गए कि ये स्वतंत्रता आंदोलन की आग थी। हर गांव में एक नारा गया, अपनी जमीन लौटा दो। ब्रिटिश फौज ने रिटेलिएट किया, गांव जल गए और हजारों संथल शहीद हो गए, मगर कोई पीछे नहीं हटा। जब सिद्धू को पकड़ा गया और फांसी दी गई, लोगों ने कहा जमीन हमारी माँ है, उसे बेच नहीं सकते। सांथल रिबेलियन के बाद ब्रिटिश को पता चला कि ये लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, फाइटर्स हैं। 1857 का रिवोल्ट आने वाला था और संथालों ने उसके पहले ही आज़ादी की बुनियाद रख दी। आज भी झारखंड के गांवों में सिद्धू कन्हू का नाम लिया जाता है इज्जत से। ये थी भारत के ट्राइबल हीरोज की कहानी, जो हिस्ट्री में फुटनोट बन गए, लेकिन उन्होंने आज़ादी की नींव रखी। अब तुम बताओ, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कमेंट में लिखो अपना आंसर। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 10 कदम इतिहास के बातें पुरानी, तैयारी नई।